नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच किसानों और सरकार के बीच आज एक बार फिर बातचीत होगी। ये 11वें दौर की बातचीत है। 20 जनवरी को हुई 10वीं बैठक में सरकार की ओर से कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव किसान नेताओं के सामने रखा गया था। सरकार ने कहा था कि वो अगर आंदोलन वापस लेंगे तो सरकार 18 महीने तक कानूनों को स्थगित कर सकती है, लेकिन गुरुवार को इस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि उन्हें कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में आज की बातचीत से भी ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करेगी कि वह किसानों को मना ले। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर भी दिल्ली पुलिस किसानों को नहीं समझा पा रही है। दिल्ली पुलिस का प्रस्ताव है कि किसान सिंघू या टिकरी बॉर्डर या फिर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि वे राजपथ पर अपनी रैली को लेकर नहीं जाएंगे और खुद को सिर्फ आउटर रिंग रोड तक ही सीमित रखेंगे। किसानों की योजना आउटर रिंग रोड पर 16 से 17 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैक्टर रैली निकालने की है। किसानों ने साफ कह दिया है कि उनका रैली निकालना तय है, सरकार चाहे जो भी कर ले। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही बीजेपी में नए बनाम पुराने नेताओं की जंग चल रही है। इस जंग को लेकर गुरुवार को पूर्वी बर्धमान जिले में 2 गुटों में भिड़ंत हुई और पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान दोनों गुटों के लोगों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कहा इनमें से एक गुट पार्टी के पुराने नेताओं का था और उनका गुस्सा इस बात को लेकर था कि पार्टी में दूसरे दलों से आए नए लोगों के कारण उन्हें किनारे किया जा रहा है। एक संसदीय समिति के सामने पेश हुए ट्विटर के अफसरों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अकाउंट को ब्लॉक करने पर खिंचाई की गई। शाह के ट्विटर अकाउंट को पिछले नवंबर में थोड़ी देर के लिए ब्लॉक किया गया था। ट्विटर के अलावा फेसबुक के अफसर भी इस बैठक में शामिल हुए। एनडीटीवी के मुताबिक ट्विटर के अफसरों से पूछा गया कि उन्हें किसने ये अधिकार दिए कि वे गृह मंत्री के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दें। इस पर ट्विटर के अफसरों ने समझाने की कोशिश की कि उन्होंने अस्थायी रूप से इस अकाउंट को ब्लॉक किया था क्योंकि पोस्ट की गई एक पिक्चर में कॉपीराइट की समस्या थी। नवंबर में जब यह घटना हुई तब भी ट्विटर ने कहा था ये उसके कॉपीराइट नियमों के तहत अनजाने में हुई गलती है और इसमें तुरंत सुधार कर लिया गया था। इसके बाद शाह के ट्विटर अकाउंट को तुरंत एक्टिव कर दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाने को लेकर चीन ने कहा है ये एक सामान्य गतिविधि है क्योंकि उसने गांव अपने क्षेत्र में बसाया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने मीडिया से कहा कि चीन ने कभी भी चीन के क्षेत्र में अवैध तौर पर बसाए गए अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। ये चीन का इलाका है और इसमें कोई भी निर्माण पूरी तरह से हमारी संप्रभुता का विषय है। बता दें, रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारत की सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा लिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्राफा व्यापारियों से 35 लाख का सोना, चांदी और नकदी लूटने वाले पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट के वक्त ये तीनों पुलिस वाले वर्दी में थे। घटना 20 जनवरी की है। महाराजगंज के 2 सर्राफा व्यापारी जेवरात और कैश लेकर बस से गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे। इन्हें रास्ते में पुलिस की वर्दी पहने 3 लोगों ने छानबीन के नाम से बस से उतारा और ऑटो से अगवा कर ले गए। वे सर्राफा व्यापारियों से 35 लाख का सोना, चांदी और कैश लूटकर फरार हो गए। सर्राफा व्यापारियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और बताया कि लुटेरे पुलिस की वर्दी में आए थे। गोरखपुर पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों की तस्वीर निकाली तो पता चला कि वे पुलिस की वर्दी में लुटेरे नहीं बल्कि असली पुलिस वाले थे। भारत में एक दिन में 14,545 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 163 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,06,25,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,53,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,88,000 के पार हैं। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एक खदान के करीब ट्रक में विस्फोट हुआ है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। ट्रक में भारी मात्रा में जिलेटिन की छड़ों के साथ मजदूर भी सवार थे। पुलिसकर्मी का कहना है कि हम अभी घटनास्थल पर यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि वहां पर काफ़ी अंधेरा है और धमाके की दुर्गंध के कारण भी वहां पहुंच पाना मुश्किल है। समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई ने पुलिस के हवाले से कहा है कि कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने इराक की राजधानी बगदाद में हुए दोहरे ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है।
गुरुवार को हुए इस हमले में 32 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। आईएस से जुड़े न्यूज एजेंसी अमाक के मुताबिक इस हमले का लक्ष्य शिया मुस्लिम थे। आईएस सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप है। बीते 3 सालों के दरमियान ये बगदाद में हुआ सबसे बड़ा हमला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।